लेकिन मुझे बताओ तो सही, खूब खा रहे हो और खूब खा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी 40 साल की उम्र में हम कुर्सी पर आ गए, 50 साल की उम्र में कुर्सी पर आ गए। देख लीजिए, देख लीजिए, गरीब नवाज ने 60 साल के बाद पहली शादी की है और उसके बाद शहजादों की विलादत भी हुई है तसव्वुर? गरीब नवाज गौसे पाक की अम्मी जान 40 साल के बाद मां बनती है और शहजादों की विलादत होती। तवज्जो फरमाए, ये कुव्वतें कहां थी? ये नेकी की कुव्वत। तो इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, अबू तय्यब तबरी को अल्लाह ने 100 साल की उम्र दी और 100 साल में भी फिट थे। फिट सब रहना चाहते, लोग तलाश करते कैसे फिट रहेंगे। फिट रहने का नुस्खा लो और अल्लाह करे हम नेक हों। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो नमाज पढ़ते हैं हजरत, हम भी फिट नहीं है। हमने कहा सिर्फ नमाज पढ़ने से कोई नेक नहीं होता, दिल के अंदर हमने तकब्बुर, घमंड, हसद, हिर्स के कुत्ते सुअर बिठा रखे हैं। कौन सी नमाज की बात करते हैं? एक बुजुर्ग मस्जिद आ रहे हैं तो रो रहे हैं। किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? तो कहा रोने की वजह यह है कि जिसका मुंह पाक ना हो, हाथ पाक ना हो, पैर पाक ना हो, यानी जो वुजू ना करे, जिसका बदन पाक ना हो, मस्जिद नहीं आ सकता। तो जिसका दिल ना पाक हो उसको मस्जिद आने का हक क्या है? बिरादरी के नाम पर दिलों में हसद, बुग़्ज़, कीने, तिजारत के नाम पर दिलों में हसद, बुग़्ज़, कीने, मैं बड़ा और मेरे मोचो पर ताओ, मैं चौधरी, मैं फुला, मैं फुला, मैं फुला। ओ बंदे तू कुछ नहीं है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुछ नहीं है तेरी हैसियत। अगर तूने यार को राजी कर लिया तो तू फरिश्तों से बेहतर है, और अगर तू यार को राजी न कर सका तो कुत्ते तुझ पे सबकत ले गए। उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। बाबा बुल्ले शाह कहते अल्लाह को राजी कर ले वरना कुत्ते तुझ पे बाजी ले जाए। आज हम डूबे हुए, हर आदमी नशे में है। लोग कहते हैं नशे पे तकरीर करो। मैंने कहा नशे में कौन नहीं है वो तो बताओ। शराब का नशा भी खतरनाक है, लेकिन ये घमंड के नशे से भी तो लोग निकले। जो नमाज पढ़ रहा है वो नेकी के नशे में है, जो आला नसब है वो नसब के नशे में है, जो जवान है वो हुस्न और जवानी के सब तो नशे में ही है। और इस्लाम किसी नशे की इजाजत, शैतान को नशा था नेकियों को, तो कहा कि मैं आदम से बेहतर हूं। देखा उसके नशे ने उसको बर्बाद किया कि नहीं किया? फिरौन को नशा था बादशाह का, उसने कहा ना रब्बुकुमुल आला। तख्त ताज का नशा था, नमरूद को कहा ना रब्बुकुमुल आला। जो जो नशे में गया वो बहक गया। इसीलिए हमारे मजहब ने कहा किसी नशे की हम इजाजत नहीं देते सिवाय एक नशे के। बस हमारे एक ही नशे की इजाजत है और वो नशा इश्क मुस्तफा है। और ये नशा ऐसा है, मैं बार बार कह चुका हूं, इसको अब दोहराता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये नशा अगर हबशी को मिले तो काबे की छत पे नजर आ जाए, और करनी को मिले तो फिर सहाबा उससे दुआ करवाते हुए नजर आ जाए। ये नशे की बात ही अलग है। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी को जवानी मिली, 100 साल की उम्र, फिट हैं। लोगों ने पूछा अब इतने फिट कैसे हैं, आपकी सेहत का राज क्या है, इतने फिट कैसे हैं आप इतने फिट कैसे हैं? हजरत इब्ने तय्यब तबरी फरमाते हैं, अबू तय्यब तबरी फरमाते हैं कि मेरी सेहत का राज यह है कि जब मैं जवान था तो मैंने जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाया और अल्लाह की इबादत की। जवानी को मैंने गुनाहों से बचाया, अल्लाह ने मेरी जवानी को बुढ़ापे से बचा लिया। मैंने जवानी को गुनाहों से बचाया, अल्लाह ने मेरी जवानी को बुढ़ापे से बचा लिया, मैं बूढ़ा होने से महफूज हो गया। और उसी इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं अबू तय्यब तबरी के बाद कि बगदाद में सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी एक बाजार से गुजर रहे हैं। बगदाद अरूसुल बिलाद रहा है पहले से, शहरों का शहर कहलाता था, शहरों में दुल्हन कहलाता था, अब भी कहलाता है। बड़ी रौनक थी बगदाद मोहल्ला की।
वही बगदाद है जिसमें इमाम आजम है, वही बगदाद है जिसमें इमाम शाफई ने वक्त तवील गुजारा, वही बगदाद है जिसमें इमाम अहमद इब्न हंबल ने वक्त गुजारा, वही बगदाद है जिसमें इमाम मूसा काजिम ने वक्त गुजारा, वही बगदाद है जिसमें इमाम गजाली ने वक्त गुजारा। बगदाद वाकई उलमा और औलिया का शहर है। तो बगदाद में सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी एक बाजार से गुजर रहे, देखा एक बुढ़ा है वो भीख मांग रहा है और कोई उसको भीख देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुरीदीन ने कहा, हजरत अजीब हाल है लोगों का, बगदाद के लोग क्या इतने बेमुरब्बत हो गए, बगदाद वाले इतने बेमुरब्बत हो गए कि एक बुढ़े को भीख नहीं देते, क्या इतनी मुरब्बत इनसे खत्म हो गई? सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मेरे बेटो तहकीक कर लो, इस जवान ने अपनी इस बुढ़े ने अपनी जवानी में बहुत पाप किए होंगे, अल्लाह की हुर्मतों को पामाल किया होगा, जवानी के अंदर जराइम किए होंगे। मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापा, इतना जलील बुढ़ापा उन्हीं पे मुसल्लत करता है जो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करते हैं, और इस तरीके से बुढ़ापे में उनको जलील करके मौत देता है। जब लोगों ने तहकीक की तो हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की बात 100% सही थी कि उसने अपनी जवानी में जिना के अड्डों को, शराब के अड्डों को, जुओं के अड्डों को, पाप के अड्डों को आबाद किया था। मेरे भाइयों, कुदरत की पकड़ बड़ी सख्त है। आज मेरी कौम के जवान हुस्न में, जवानी में, माल में और इसके नशे में डूब कर खुदा के गजब को चैलेंज करते हैं। याद रखना, कोई देखे न देखे, अल्लाह तो देख ही रहा है और उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ करने पर आता है तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को बचा नहीं पाती। नरम नरम बिस्तरों पे लेटकर जराइम करके खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, मस्जिदों को वीरान करके खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, औरतों पर पाप की नजरें डालकर खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, अल्लाह अकबर, नापाक रहकर खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, दीन और उलमा का मजाक उड़ाकर खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कुदरत जब किसी की पकड़ करती है, दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं पाती। और याद रखना, कुदरत पकड़ उस वक्त करती है जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है, फिर वो तौबा तौबा करके गाल पीटता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता क्योंकि वो गुनाह करके भूल चुका होता है कि मैंने किया क्या था। कुदरत की शान खुदा, वो बहुत गयूर है, वो मुंतकिम है, वो गैरत वाला है, वो इंतकाम लेने वाला है। जब जब उसकी हुर्मत को पामाल किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का गजब शबाब पर आएगा।